Everyone, today we are going to get start chapter of macroeconomics. In this video, we have covered three topics. First is macroeconomics, second is good, and third is factor of production. What is macroeconomics? Macro जो word है उसका meaning होता है large. Large means बड़ा. जो microeconomics and macroeconomics है ये एक दूसरे के interdependence है. जो microeconomics के हम I word को consider करें तो इसका meaning होता है individual. और जो ए वर्ड मैक्रो के ए वर्ड को कंसीडर करें तो इसका मीनिंग होता है एग्रीगेट. ये दोनों एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंस कैसे है? जब हमें एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं तभी हम पूरी एक इकोनॉमी की स्टडी कर सकते हैं. हम किसी एक की आय को नहीं देखे, डायरेक्ट सबकी आय को कैसे देख लेंगे? इसलिए हम किसी एग्रीगेट की स्टडी करने के लिए हमें इंडिविजुअल की स्टडी करनी पड़ती है. इस तरह से एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंस है. हम अब इन डिफरेंस जो फर्स्ट बेसिस है हमारा मीनिंग. माइक्रो स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल की स्टडी करता है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमी एज अ होल, एक पूरी इकोनॉमी को एक मानकर पूरे इकोनॉमी की स्टडी करता है. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल है वो है डिमांड एंड सप्लाई. मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम है प्राइस थ्योरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्रीगेशन मीन्स जोड़ना. हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक दूसरे को पीपल्स को कैसे लिंक कर पाते हैं, कितनी डिग्री पे कर पाते हैं? जब हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं तो हम लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एक दूसरे को लिमिटेड डिग्री पे जो एक दूसरे से लिंक कर पाते हैं. लेकिन मैक्रो जब हम पूरी इकोनॉमी एज अ होल कंसीडर करते हैं तो हम हाई डिग्री पर लोगों को एक दूसरे से चीजों को लिंक कर पाते हैं. इसके लिए इसका एग्रीगेशन हाई डिग्री है और इसका एग्रीगेशन लिमिटेड डिग्री है. देन जो गुड्स है, जो हमारे गुड्स है उसके क्लासिफिकेशन जो है 3 होते हैं. फर्स्ट इज कंज्यूमरेबल गुड्स, सेकंड इज कैपिटल एंड थर्ड इज इंटरमीडिएट. इसको हम एक स्ट्रक्चर से समझते हैं. जैसे हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो 2 सेक्टर इकोनॉमी है वो 2 चीजों पे डिवाइड कर सकते हैं हम. फर्स्ट इज कंज्यूमर, सेकंड इज प्रोड्यूसर. कंज्यूमर है वो कैसे गुड्स लेगा? जिसे वो कंज्यूम करे, इट मीन्स कंज्यूमरेबल गुड्स. प्रोड्यूसर जो है वो 2 टाइप के गुड्स ले सकता है. एक कैपिटल गुड्स और सेकंड इंटरमीडिएट गुड्स. जैसे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे हल्दीराम वाला है वो अब पनीर बना रहा है. अब उसके लिए वो रॉ मटेरियल जैसे मिल्क को परचेज करेगा, उसको हम एक इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर करेंगे. लेकिन जब वो बना लेगा, वो पनीर बनके तैयार हो जाएगा, बेचने के लिए रेडी हो जाएगा, जब हम उसे कैपिटल गुड कंसीडर करेंगे. जैसे अब इन दोनों में एक डिफरेंस देखिए. इनमें जो फर्स्ट डिफरेंस आता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे दूध था वो ट्रांसफॉर्म हो गया था पनीर में, इसलिए जो इंटरमीडिएट गुड है वो ट्रांसफॉर्मेबल है, लेकिन पनीर नहीं है, ये बेचने के लिए रेडी है. सेकंड प्रोडक्शन बाउंड्री. जो कैपिटल गुड है जैसे पनीर था वो अब प्रोडक्शन जहां हो रहा है उसके बाहर जा रहा है. बाहर ही तो लोग खरीदेंगे, कम प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर कौन खरीदेगा? इसलिए ये प्रोडक्शन बाउंड्री के आउटसाइड जा रहा है. लेकिन इंटरमीडिएट गुड है वो नहीं जाता. अब जो थर्ड है पीरियड. जो कैपिटल गुड्स ओनली पनीर कंसीडर नहीं करेंगे. इसमें एक जैसे हमारी मशीनरी है जो हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, वो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, मोर देन 1 ईयर, तो ये कैपिटल गुड्स है वो
लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट है वो मेनली शॉर्ट पीरियड के लिए ही होते हैं। एक इंटरमीडिएट का एक मेन फीचर है, वो है इसका हम कहें तो रीसेल। जो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है वो रीसेलिंग के पर्पज से खरीदा जाता है। जैसे अब कोई शॉप है वॉशिंग मशीन की, अब वो वॉशिंग मशीन को परचेज करा ताकि वो आगे उसे बेच सके, वो रीसेलिंग के पर्पज से कर रहा है ना, तो उसका एक वो इंटरमीडिएट गुड्स में कंसीडर होता है। और एक हमारे क्वेश्चन बनता है कि कंसीडर द आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स, कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल। इंटरमीडिएट तो ये होते हैं, और तो ये बाकी बचे ये दोनों गुड्स जो है ये फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमें एक दो चीजों को देखते हैं। यहाँ पर है ट्रेन टिकट परचेज बाय इंडिविजुअल। अब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा परचेज की जा रही है ना ये टिकट। अब ये टिकट हमने कहा था कोई भी चीज अगर कंज्यूमर खरीद रहा है ना, तो वो बस कंज्यूमर गुड्स ही हो सकते हैं। और कंज्यूमर गुड्स कैसे होते हैं? फाइनल। तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? फाइनल वाले में। परचेज मिल्क बाय होटल। अब होटल वाले मिल्क खरीद रहे हैं, अब वो उससे कुछ ना कुछ बनाएंगे, तो ये इंटरमीडिएट की कैटेगरी में आ जाएगा। चौक परचेज बाय स्कूल। अब स्कूल के द्वारा चौक को परचेज किया जा रहा है। एक ये शॉर्ट टर्म है, ये थोड़े टाइम के लिए परचेज किया जा रहा है और फिर कंज्यूम करके खत्म हो जाएगा, तो ये इंटरमीडिएट में आएगा। अगर ऐसा होता फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, फर्नीचर अब 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए खरीदा जा रहा है, तो ये कैपिटल की कैटेगरी में आएगा और ये फाइनल गुड बच जाएगा। फिर अगला है एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। इन दोनों में डिफरेंस समझने की ज्यादा कोशिश करना। जैसे एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग में मेंटेनेंस को बढ़ाने, बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, और यहाँ पर बिल्डिंग में एक फ्लोर ऐड करने के लिए एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। इसमें जो मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है ना, वो यूं है कि हाँ बिल्डिंग में थोड़ा कोई खराबी वगैरह हो गई थी और उसको ठीक करवा रहे हैं, इससे प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन बिल्डिंग में जब हम एक फ्लोर को ऐड कर रहे हैं, तो इससे हमारे प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ रहा है, या हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो ये फाइनल गुड आ जाएगा। और इसमें प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बस मेंटेन करती ठीक करती हो गया, तो ये इंटरमीडिएट में आ जाएगा। अब जैसे ऊपर 2 क्वेश्चन रह गए, अगर क्वेश्चन आए एंड यूज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, तो हम ये 3 लिखेंगे, कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड। क्या सारी मशीनें कैपिटल गुड है? इसका आंसर है नहीं, हमारी सारी मशीनें कैपिटल गुड नहीं है। जैसे एक हम वॉशिंग मशीन का उदाहरण ले, जैसे वॉशिंग मशीन हम परचेज कर रहे हैं अपने हाउस होल्ड के लिए, हाउस होल्ड में यूज, घर के काम में यूज करने के लिए, तो ये एक कंज्यूमरेबल गुड है और इसे हम फाइनल गुड कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर अब हम वॉशिंग मशीन का रीसेल के पर्पज से कर रहे हैं, सेल पर करने के लिए, अब हमें हमारी शॉप है और हम खरीद रहे हैं वॉशिंग मशीन और बेच रहे हैं, तो ये कैपिटल गुड है। लेकिन हम कंज्यूम करने के लिए कर रहे हैं, तो ये कंज्यूमरेबल गुड हो गया, तो इसलिए हम सारी मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। अगर इसे हाउस होल्ड के पर्पज से खरीद रहे हैं, तो ये कैपिटल गुड नहीं है। तो अब हमारा थर्ड टॉपिक है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारे फैक्टर सर्विसेज को पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारी जो फैक्टर सर्विस है वो है लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड कैपिटल एंड फोर्थ एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर फैक्टर सर्विसेज। अब लैंड में क्या आता है? सारी नेचुरल रिसोर्सेज। हम क्या सोचते हैं? लैंड मीन्स जमीन, जमीन लैंड में नहीं आती, उसके जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो सारे हमारे लैंड में आते हैं। लेबर में हम मजदूर सोचते हैं,
जो फिजिकल वर्क करते हैं, लेकिन लेबर में हमारे फिजिकल एंड मेंटल एक्सर्शन दोनों आते हैं। अगर हम अब ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं तो ये भी एक मेंटल एक्सर्शन ले रहा है ना, तो उसे भी हम लेबर में कंसिडर करेंगे। कैपिटल में हमारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप हु मैनेजेस रेस्ट थ्री, जो इन तीनों को मैनेज करे, टू दिस एंटरप्रेन्योर। अब हम फैक्टर सर्विसेज हमने देख ली। अब इनसे फैक्टर इनकम क्या मिलेगी? लैंड से हमें फैक्टर इनकम मिलेगी रेंट, लेबर से वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट। अब हम एक मेन डिफरेंस देखेंगे फैक्टर इनकम में और ट्रांसफर इनकम में। फैक्टर इनकम में जैसे मीनिंग का पहला बेसिस हम लेते हैं, जो फैक्टर इनकम है ना, रिसीव अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज। ये जो फैक्टर इनकम है ना, हमें किसी ना किसी चीज के रिटर्न में मिलते हैं फैक्टर सर्विसेज। हमने अपनी जमीन को रेंट पे दिया है, उस पे हमें रेंट मिल रहा है। लेबर हमने काम किया तब हमें वेजेस मिल रहे हैं। फैक्टर इनकम में हम ऐसी चीजों को लेते हैं जो हमें फैक्टर सर्विस देने के बाद मिलती है। और लेकिन ट्रांसफर इनकम जो हमें बिना काम किए मिल जाती है, जैसे स्कॉलरशिप, हमें पॉकेट मनी मिल जाती है महीने की, दिस इज ट्रांसफर इनकम। और जो ट्रांजैक्शन है ना, फैक्टर इनकम में बाइलेटरल होती है और यूनिलेटरल होती है। ट्रांसफर में बाइलेटरल मतलब मैंने काम किया और मुझे पैसे मिले, मैंने कुछ दिया तब मुझे कुछ मिला है, इसमें दो चीजें हो रही है। लेकिन ट्रांसफर में हमने कोई काम नहीं मिला किया, हमें पॉकेट मनी मिल गई, दिस इज यूनिलेटरल। ये एक तरफी इनकम होती है, ये दो तरफी होती है। इसमें हमें कुछ देना पड़ता है फैक्टर इनकम में, तब हमें कुछ मिलता है। लेकिन ट्रांसफर में हम बस लेते लेते हैं, देते कुछ नहीं है। नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम है वो नेशनल इनकम में कंसीडर की जाती है, लेकिन ट्रांसफर नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि अब हम सरकार जो है वो नेशनल इनकम में ये देखती है कि कितना रेंट, वेजेस, फैक्टर सर्विसेज पे जो लोगों को इनकम मिल रही है उनको कंसीडर की जाती है। फिर अगर हम ट्रांसफर को करेंगे तो ये डबल हो जाएगी इनकम, डबल अकाउंटिंग की प्रॉब्लम